प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। हम धन्यवादी हैं प्यारे पिता कि आपने हमको आज के दिन तक संभाला, रक्षा किया और अगुवाई किया प्यारे प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं आज के दिन आपने हमको जीवितों की भूमि पर रखा है, हम आभारी हैं। और पिता परमेश्वर, आज के शाम के समय में आपने हमें इकट्ठा किया ताकि हम आपके वचन के प्रकाश के समीप में आ सके और आपके वचन से प्रकाश पाकर हम अपने मार्गों में चल सके प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, आप अपने वचन का प्रकाश हम सभी के मुखों पर आप चमकाइए और आज की सभा में और वचन की सेवा में भी आप हम सब पर अनुग्रह दिखाए। हम सभी को सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय दीजिए, आपकी दया चाहते हैं प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, और जो जुड़ना चाहते हैं आप उनको भी बड़ी आशीष दीजिए। हे प्रभु, हमारे समय को आशीष में बनाइए। जो भी गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, उन सभी पर आप बड़ा अनुग्रह करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा हो सके। मैं अपने आप को, हमारे भाई बहनों को आपके समीप में लाते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवते परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है सर जी। ठीक है, हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और जो गीत गाना चाहते हैं वो अपने माइक को ऑन करके गीतों को गाइएगा। जय मसीह सबको। जय मसीह। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाना चाहते हैं। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आया हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इतना इम्तिहान तू है मेरी वफा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इतना इम्तिहान तू है मेरी वफा। मेरे चारों तरफ रुकियां लगन, मेरे दिल में बसा, मेरी रूह में बसा, मेरे चारों तरफ रुकियां लगा, मेरे दिल में बसा, मेरी रूह में बसा। हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। आसमां से उतर दुश्मनों को हरा, तूने वादा किया वादे को निभा, आसमान से उतर दुश्मनों को हरा, तूने वादा किया वादे को निभा, तेरा वादा है ये मेरे साथ है तू, तूफानों में भी मेरे पास है तू, तेरा वादा है ये मेरे साथ है तू, तूफानों में भी मेरे पास है तू। नजरों को झुकाए खड़ी हूँ खुदा, नजरों को झुकाए खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ है
खुदावन खुदा मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। मेरे यीशु मसीह की कई खूबियाँ, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों शिफा। मेरे यीशु मसीह की कई खूबियाँ, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शिफा। मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, तुझसे मुक्ति मिली, तुझसे राहत मिली। मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, तुझसे मुक्ति मिली, तुझसे राहत मिली। आंसुओं को बहाए खड़ी हूँ खुदा, आंसुओं को बहाए खड़ी हूँ खुदा। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हालेलुया आमीन। है आनंद 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 है, अब भी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अब भी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब भी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अब भी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, आमीन। हालेलुया आमीन। से पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां
अध्याय और उसका 23 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 23 वचन। कोई भी जन अपनी बाइबल में पढ़ सकता है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। इसी के साथ भजन संहिता 18 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन भी। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरण गाता हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस थोड़े समय में हम आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। जो विषय हम सीख रहे हैं परमेश्वर में हमारी संपूर्ण सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर के प्यारे प्रभु जी हमने बहुत सारी बातों को सीखा, अध्ययन किया। आज भी हम एक और बात को सीखने जा रहे हैं, उसमें भी आप हमारी सहायता करिए ताकि हम आपके प्रकट होने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित पाए जा सके। प्यार पिता, मैं अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम पिछले दिनों में 5 बातों को देख चुके हैं और वो 5 बातें परमेश्वर की संपूर्ण सुरक्षा के बारे में बात करती है। तो हमने देखा परमेश्वर हमारी चट्टान है, यहाँ से हमने शुरू किया। परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा ईश्वर है। और आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर मेरी ढाल है। वह शब्द जहां पर ये लिखा गया वह मेरी ढाल है, ऐसा करके दाऊद भजनकार इस बात को कह रहा है, वो मेरी ढाल है। और प्रभु में दुश्मन के जलते तीरों से बचने के लिए हमारी ढाल भी परमेश्वर बनता है। उस दुश्मन के जलते तीरों से बचाने के लिए और जलते तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर का ऊपर जो हमारा विश्वास होता है वही हमारी ढाल है। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है तो हम शैतान के जलते तीरों को बुझा ही नहीं सकते, चाहे हम कितने ही पुराने, कितने ही बड़े या फिर कितने ही अच्छे विश्वासी क्यों ना हो। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि जलते तीरों को बुझाना या फिर जलते तीरों से हम कैसे बच सकते हैं। इस बात को हमने पिछले दिनों में भी इस वचन को पढ़ा था। एक बार फिर इस वचन को हम पढ़ लेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 16वां वचन। जिसको मिला है वो पढ़ सकता है। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, यहाँ पर लिखा गया कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है। और ये बात भजनकार के 18 अध्याय भजन संहिता और उसके दूसरे वचन के पहले भाग को जब हम पढ़ते हैं, मेरी चट्टान, वो स्थिरता को दिखाती है। और ये ढाल, ये दोनों चीजें हमारे लिए जलते तीरों को बुझाना बहुत अच्छे से काम आ सकती है। यदि परमेश्वर मेरी चट्टान है और विश्वास मेरी ढाल है तो मैं ना तो फिसलूंगा, ना ही डगमगाऊंगा, ना ही मैं
इधर उधर भागूंगा, ना ही मुझे डर लगेगा, क्योंकि मैं स्थिर जगह पर खड़ा हूँ। और दूसरी चीज, वो मेरी ढाल, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा ही मेरी ढाल बन जाएगा। यदि हमारी चट्टान डगमगाने वाली है, यदि हम जिस जगह पर खड़े हैं वो हिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी रीति से सुरक्षित नहीं है। लेकिन भजनकार अपनी बात को पूरी रख रहा है और वो कह रहा है, यहोवा मेरी चट्टान है। फिर वो कहता है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरा बल है। और फिर वो कहता है, वो मेरी ढाल है। हम कई बार दुश्मन के जो जलते तीर हैं उनको बुझाने में के योग्यता को हम कई बार खो देते हैं। विश्वास की ढाल के द्वारा ही हम दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सकते हैं। और प्रभु के जो लोग हैं, उनका जो जीवन है, और इसमें हम देख रहे हैं उनकी असफलताओं को। दाऊद के जीवन में हमने देखा पिछले दिनों में कि कई बार दाऊद असफल हुआ है। हाँ, दुश्मन उनके जीवन में असफलता लेकर के आया, दुश्मन उनके जीवन में निराशा लेकर के आया। ऐसे चलते तीरों को बुझाने के लिए सबसे अच्छा हथियार हमारे पास है विश्वास की ढाल। और इसी तरह उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें जयवंत जीवन दिया, तो अंधकार की शक्तियों पर विश्वास के द्वारा वो हमें जय हासिल करने के लिए हमको आगे कर रहा है। और कई बार प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम विश्वास के द्वारा हर एक चीज को बांध सकते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहो जाके समुद्र में पड़ जा, वो उखड़ के समुद्र में चला जाएगा। लेकिन हमारे विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए, वही ढाल का काम करेगा। एक वचन और पढ़िए, मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय, जिसको भी मिला है 18 अध्याय का 18 वचन। मत्ती 18:18। वहां प्रभु यीशु मसीह इसके अनुसार क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधोगे, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलोगे। हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। क्यों हम अपने जीवन में शत्रुओं के बाधाओं को और उसके कार्यों को क्यों नहीं बांध पाते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास ही से हम शत्रु के चालों को, उसकी योजनाओं को, उसके कामों को बांध सकते हैं। अगर विश्वास है तो। अगर विश्वास नहीं है और हम कितना ही प्रार्थना कर रहे हैं और कितना ही हम उपवास कर रहे हैं और हम कितना ही वचन को पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, तो हमारे जीवन में वो समस्या हमेशा बनी रहेगी और हम उसका हमेशा सामना करते रहेंगे। और हम हर दिन उसके आगे हमें झुकना पड़ेगा, उस चीज के आगे। कई बार हम विश्वास में कमी आने के कारण हम समुद्र की लहर के समान बन जाते हैं। एक ये विश्वासी के लिए परमेश्वर उसकी ढाल है, उसका विश्वास उसका ढाल है। और वही विश्वास में यदि संदेह आ जाए, शक आ जाए, निराशा आ जाए, अविश्वास योग्यता आ जाए, तो वो विश्वास नहीं रहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांध रहे हो, चाहे हमने कुछ भी बांधा हो। हम जब गांव में थे तो एक औरत को भूत पकड़ा था, तो वो बेचारी परेशान थी, तो वो बोली हमारे लिए प्रार्थना कर दो और मैं ठीक होना चाहती हूँ। ऐसा करके बात हुई, तो हमने प्रार्थना किया विश्वास के साथ, और विश्वास के साथ प्रार्थना किया तो वो भूत उसको आया ही नहीं दोबारा, आज भी नहीं आता। भले ही वो विश्वास करे या ना करे, लेकिन हमारे विश्वास ने उसको आज भी बांध रखा है।
उस दुष्ट को आज भी बांध रखा है। शैतान के जो बदरू होती है, जो दुष्ट आत्मा, उनको आज भी हम बांध सकते हैं विश्वास के साथ। समय आने पर जब प्रभु का समय आएगा तब वो विश्वास करेगी, वो प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे हाथ में अधिकार दिया गया है, आपके और मेरे पास परमेश्वर का वचन दिया गया है, और इस वचन में लिखा है जो कुछ तुम बांध रहे हो वो बंध जाएगा, और जो कुछ तुम खोल रहे हो वो खुल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बांधने में और खोलने में संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मजबूत विश्वास के बारे में बोला। तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? कई बार हम शत्रु के चंगुल में फंस जाते हैं, उसके जलते तीरों को, उसके हमलों को हम नहीं बुझा पाते। उसी समय हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? घटता जाता है उसी समय से। इसीलिए हमें वास्तविक और मजबूत विश्वास के योग्य बनने के लिए बहुत ही शुद्ध करने वाली आग से हमको गुजरना है। बाइबल में शुद्ध करने वाली आग के बारे में लिखा है। जब आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है? परीक्षा रूपी अग्नि, हमारे विश्वास को परखने के लिए आग परीक्षा के रूप में, सताव के रूप में, समस्या के रूप में हमारे जीवन में आएगी। और उस समय में यदि हम विश्वास में खरे निकले तो हमारा विश्वास कैसा बनता है? आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी बहुमूल्य विश्वास बाइबल बताती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों में हमें विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में कैसे विश्वास योग्य रहेंगे? बहुत सारे हम उदयपुर, सिरोही और ये ट्राइबल्स एरिया में जब हम जाते हैं तो वो अभी भी फोन करते हैं। क्या फोन करेंगे? हमारी गाय बीमार होगी जी, प्रार्थना कर दो। मैं एक ही बात बोला, तुम्हारे हाथ में बाइबल है, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हें प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से प्रार्थना नहीं कराओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि आपको विश्वास है तो आप उस चीज को परमेश्वर के सामने रख सकते हो। क्यों हम एक दूसरे के ऊपर आधारित होना, बल्कि बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के ऊपर आधारित होना, उसको छोड़ हमारी कोई और चट्टान है ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है, हमारे विश्वास को परखा जाएगा कई बार, और उसी समय हमें मजबूती मिलेगी। एक जगह देखो, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 21 वचन में हम क्या देखते हैं? देखो, जो जय पाएगा, ऐसा लिखा है, जो जय पाएगा तो उसे क्या करेगा? वो सिंहासन पर बैठाएगा। जय कब पाएंगे? विश्वास से जयवंत होते हैं। पढ़ो प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कितनी बड़ी और कितनी आदर की बात यूहन्ना यहाँ प्रकाशित वाक्य में लिख रहा है कि जो जय पाएगा। क्या हम जय पाए हुए विश्वासी हैं? यदि प्रभु ने चाहा तो इस विषय को समाप्त होने के बाद हम जयवंत होने के रहस्य को हम सीखेंगे। इससे पहले हम ये सीख रहे हैं कि क्या परमेश्वर में हम सुरक्षित हैं? क्या हमारा विश्वास सुरक्षित है? क्या हमारी आशा, जो हमने परमेश्वर से उम्मीदें लगा रखी हैं, क्या वो सुरक्षित है? तभी हम जय पा सकते हैं, वरना और कोई रास्ता नहीं है जय पाने का। परंतु यहाँ पर हमें याद दिलाया जाता है कि जयवंत होने और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार उसके सिंहासन पर बैठने के लिए हमें एक मजबूत विश्वासी होना चाहिए। और मजबूत विश्वासी होने के लिए 18 वचन पढ़ो, इसी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 18 वचन, मजबूत विश्वासी होने के लिए पढ़िए।
इसलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि वह पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए मुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ, मैं तुझे सुरमा ले कि तू अपन हाँ देखने लगे। ठीक है, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ, मैं तुझे एक हिदायत दे रहा हूँ कि भाई आग में ताया हुआ सोना मोल लेना। और फिर लिखा है ये जो आग में ताया हुआ सोना है, ये विश्वास को दिखाता है। एक ताए हुए सोने की जो खरापन है उसको हम किसी भी चीज से नकार नहीं सकते। आग में ताया हुआ सोना इतना शुद्ध होता है कि हम उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं, और परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा ही विश्वास चाहता है जिसमें उसकी शक्ल नजर आ सके। इसीलिए जो शुद्ध सोना होता है, जो अच्छा सोना होता है, उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो। ताए हुए सोने के अंदर यदि उस सोने के अंदर कचरा है या फिर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बेकार का चीज है, तो आप उसमें अपनी शक्ल को नहीं देख सकते। तो परमेश्वर चाहता है कि ऐसा आग में ताया हुआ, यह लिखा है आग में ताया हुआ सोना मोल ले कि तू धनी हो जाए। यहाँ धनी होने के बारे में कहा गया है, ये वो धन की बात नहीं कर रहा जो आप और मैं आज कागज के नोटों को चला रहे हैं। वो उस धन की बात कर रहा है जो विश्वास से मिलता है। विश्वास में धनी होने की जरूरत है। अगर हम विश्वास में धनी नहीं हैं तो हम कंगाल हैं प्रियो। बहुत सारे लोग विश्वास में कंगाली का जीवन बिता रहे हैं। वो दूसरों से भीख मांगते हैं। कैसे भीख मांगते हैं? मेरे लिए प्रार्थना करना। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन ये हकीकत है। हम विश्वास में कंगाल हैं प्रियो। और जब कंगाल पर हमारे जीवन में आता है तो क्या कारण से आता है? आलस के कारण। जो सुस्त होता है, जो आलसी होता है, वो क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन हमें आलसी नहीं बनना, हमें प्रयत्न करते रहना है। हमें हर दिन विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब चेले आते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ा दो। लेकिन क्या हम कभी प्रभु के पास इसलिए आए कि वो हमारे विश्वास को बढ़ा दे? हम तो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो हमको आशीष दे दे, काम धंधा दे दे, शादी ब्याह करा दे, बच्चे दे दे, घर दे दे, गाय भैंस ठीक कर दे, बुखार और भूत प्रेत चुड़ैल सब निकाल दे। इसलिए कभी हम इसलिए नहीं आते कि प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ाओ। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पढ़ो 17वां अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 5 वचन। लूका 17:5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। क्यों? क्या इन्होंने रोटियां नहीं खाई प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर? क्या इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को नहीं सुना? क्या इन्होंने वही चेले नहीं है जिन्होंने 5,000 लोगों को रोटियां बांटी थी? क्या ये वही चेले नहीं है जिन लोगों ने 4,000 लोगों को रोटियां बांटी थी? क्या ये वही लोग नहीं है जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने काना नगर में पानी को दाखरस बनाया था? क्या ये वही चेले नहीं है जो चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे? वही चेले आकर के बोलते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ा दीजिए। और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे हैं, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस पहाड़, इस सैतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। बाइबल में जब हम उसके वचनों पर और उसके प्रतिज्ञाओं पर जब हम विश्वास से चलते हैं तो वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी होती हैं। लेकिन हमें विश्वास से चलने के लिए शुद्ध और पवित्र और मजबूत विश्वास की जरूरत पड़ेगी। एक हल्के फुल्के विश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहला पत्रस
पहला अध्याय 7 वचन के अनुसार वो ये कहता है, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरना चाहिए। बहुत जरूरी है। बहुत सारा साबुन या सरफ या शैम्पू लगाने से भी हमारा विश्वास शुद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू से हम उस विश्वास को सही कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और कोई तरीका आपके और मेरे पास नहीं है कि हम अपने विश्वास को शुद्ध कर सके। पहला पत्रस पहला अध्याय 7वें वचन में ये बात कही है, इसको पढ़ लीजिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 7 वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यह बोल रहा है, ये विश्वास, परखा हुआ विश्वास, आग में ताया हुआ विश्वास है, और आग में ही सोने को पिघलाया जा सकता है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको पिघला सके। सोने की शुद्धता के लिए जब हम सुनार को देखते हैं तो अक्सर वो दो तरह की आग का उपयोग करता है। नीचे से आग जो उसको गलाती है, और उसके ऊपर से नीली रंग की और आग होती है। जब सुनार की भट्टी को जब आप देखते हो तो उस भट्टी में नीचे भी आग जल रही है और ऊपर भी आग जलती है। और ऐसे ही विश्वास सोने को ताया जाता है, और आग नीली आग की जो लपटें होती हैं वो उसे और भी ऊपर से, जो ऊपर जो कचरा होता है उस कचरे को क्या कर देती है, जला देती है अच्छी रीति से, और वो उसे शुद्ध करती है। वो ऊपर से नीली पीली पिघले हुए सोने पर वो दिखाई देती है, और जब उस पे सुनार जब उसमें फूंक मारता है या फिर कुछ करता है तो वो हिलता है, वो सोना पिघला हुआ हिलता है पानी के जैसे। उसको बोला गया है ताया हुआ शुद्ध सोना। और परमेश्वर भी ऐसे ही विश्वास को चाहता है। क्या हम परखे गए हैं? क्या हमारे जीवन में कभी परख आई है? बहुत जरूरी है हम परखे जाना। यदि हम परखे नहीं गए तो परमेश्वर के हम कैसे संतान बन सकते हैं? एक पिता यदि अपने पुत्र को छड़ी ना लगाए, ना डांटे, ना उसे परखे, तो वो पुत्र नहीं है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में दो तरह के युद्धों से अपने आप को लेकर के जाना है। बाइबल में जितने लोगों ने विश्वास किया है वो लोग दो तरीके के लड़ाइयों से गए हैं, और दाऊद भी इसीलिए लिखता है यहोवा मेरी ढाल है, क्योंकि वो दो तरीके की लड़ाइयां लड़ा है। पहली लड़ाई, राजा उसके पीछे पड़ा हुआ है, शाऊल राजा मारने के लिए। दूसरी लड़ाई, उसके परिवार के लोग भी उसको साथ नहीं दे रहे, ऊपर से भी आग जल रही है और नीचे से भी आग जल रही है। वहां हमारे विश्वास को परखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो विश्वास की बात कही गई है, ऐसे विश्वास को परमेश्वर चाहता है। हमारे हृदय के भीतर विरोधी इच्छाएं, भावनाएं हमारे अंदर लड़ाई करती है, ये भी एक परखने का तरीका है। इसीलिए कई बार हम धोखे में आ जाते हैं, कई बार हम शत्रु के बहकावे में आ जाते हैं, कई बार हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। कठिनाइयों, परीक्षाओं से हमें लड़ने की जरूरत है। इसलिए लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती हमें लड़ने की जरूरत है। बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं। इसलिए लिखा है जो विजय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जीत हासिल करेगा इस विश्वास की लड़ाई में, इस विश्वास के परखे जाने में, जो परीक्षा में से बाहर आ जाएगा, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं उसे अपने साथ अपने बगल में एक सिंहासन पर बैठाऊंगा, जो जय पाएगा। क्या हम जय पाए हुए विश्वासी हैं? बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जय पा करके परमेश्वर के साथ वास कर रहे हैं। हाँ,
इसी कारण से हम उसकी प्रतिज्ञाओं की बाट जो रहे हैं, हाँ, उसके आने की बाट जो रहे हैं, क्योंकि हम जय पाना। और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 23 वचन जो बात कह रहा है, वो इसी बात का आधार है। क्या हम उसमें जय पाए हुए लोग हैं? तभी हम सुरक्षित हैं, वरना हम सुरक्षित नहीं हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 23 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमारी आत्मा और हमारे प्राण और हमारी देह, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। और पूरे पूरे निर्दोष होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सब बातों में परखा गया, बाइबल ऐसा लिखती है, तो भी वो निष्पाप निकला है। क्या हम सब बातों में परखे जा रहे हैं? और जब हम परखे जा रहे हैं तो क्या हम सब बातों में सही निकल रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है अपने विश्वास को सही करना। हम कहें कि हमारी तो कोई समस्या ही नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे परखे जाएंगे? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करके विश्वास से चलने लगोगे, तो आपको परखने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आओ और मुझे परखो। लोग और आपके साथ के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके बाहर के लोग, आपके कार्य क्षेत्र के लोग, आपके समाज के लोग, और तो और जहां भी आप जाओगे वहीं आपको लोग परखना शुरू कर देंगे, जहां आप जाओगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर और उसके अनुसरण के अनुसार चल रहे। इब्राहिम भी ऐसा ही किया है। बहुत जरूरी है, इब्राहिम को भी परमेश्वर ने परखा है। 25 साल तक वो इंतजार करता रहा है। हाँ? उसको मजबूत विश्वास का पिता कहा गया है। हाँ? इसीलिए क्या आप और मैं भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे ही एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। हाँ, पढ़ो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन पढ़ो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तुम सह सको ऐसी परीक्षा करेगा। हम उन लोगों की तरह परखे नहीं जाएंगे जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, जिनके नाम बाइबल में लिखे हुए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह में परखे जाएंगे ताकि हम उस चीज को सहन कर सके। वो गीत है ना, सहने से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से सब बात होगी, ऐसा कुछ गीत है। हाँ? विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। हाँ? बहुत जरूरी है कि हम परखे जाना। और परमेश्वर जब हमें परखेगा या परमेश्वर का वचन हमको परखेगा, तो हम क्या उसमें विश्वास योग्य हैं? यहाँ लिखा है परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे सह सको। केवल ऐसे मजबूत विश्वास, जीवित विश्वास के द्वारा ही हम अनदेखी बातों को पूरी रीति से समझ सकने की सामर्थ्य पा सकते हैं। ऐसे ही विश्वास के परखे जाने से हम परमेश्वर को भी सभी तरीके से हम उसको अपने जीवन में देख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वास का परखा जाना। और यदि हम नहीं परखे गए तो हमारी ढाल में छेद हो रहा है, या फिर हमारी जो ढाल है विश्वास की
उसका नट बोल्ट ढीला हो रहा है या फिर हमारी ढाल गल चुकी है, कैसे पता चलेगा? जब शैतान दुष्ट का तीर उड़ता हुआ आएगा और उस तीर को हम गिरा नहीं पाए तो क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी विश्वास योग्यता का जिसमें हम परमेश्वर के साथ जय ना पा सके? इसलिए जैसे चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहे हमारे विश्वास को बढ़ा, वैसे ही आप भी और मैं भी उसके पास आकर कह सकते हैं कि प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, परिस्थितियां हमारे चारों ओर हाँ हमको घेर के रखी हैं। हाँ, इसीलिए जब हम पढ़ते हैं एक बात पढ़ते हैं, देखो एक बात बहुत अच्छी पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, याकूब की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन। याकूब की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन, उसको पढ़िए। दूसरा और तीसरा वचन पढ़ो। याकूब पहला अध्याय 2 और 3 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, और फिर लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मतलब जो यहाँ पर धीरज, वो मेरा नाम नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर की सहनशीलता और परमेश्वर के धैर्य या फिर परमेश्वर के साथ रह कर के हम हर एक चीज को बड़ी ही शांति के साथ और बड़ी ही समझ के साथ सहते हुए हम परखे जाना। हाँ, जब आ, जब सोना हो जो होता है उसको जब कूटते हैं तो कम आवाज आती है, ज्यादा आवाज नहीं आएगी। लेकिन जब लोहे को कूटेंगे तो टन टन ऐसा बजता है। तो कई बार जब हमको परमेश्वर परखता है, जब हमको परमेश्वर अपने वचन के हथौड़े से ठोकता है या फिर वचन की आग से हमको पिघलाता है, तब हम क्या आवाज कर रहे हैं या फिर कुड़कुड़ा रहे हैं? है ना? बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं, बोलते हैं अरे हमारे जीवन में क्यों समस्या आई, हम ही मिले थे क्या समस्या को आने के लिए, हमारे ही जीवन में क्यों समस्या आनी है, हम ही क्यों ऐसी दुर्दशा में पड़े हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, कई लोग मेरे को ऐसा क्यों रखा है, मैं अभी तक ऐसा ही क्यों हूँ। अरे वो परमेश्वर जानता है कि तुमको कैसे तुम्हारे विश्वास को परमेश्वर परख रहा है हर बात में। यहाँ लिखा है हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। और जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, हम तो पक्के विश्वासी थे। जब जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम समस्या में पढ़ते हैं, तब हम भाई साहब हमारा तो हाव भाव ही बदल जाता है। हमें ये भूल जाते हैं कि हमारा विश्वास परखा जा रहा है, इसीलिए ताकि हम सिद्ध हो जाए और हम में किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी रहना, ऐसा वो कह रहा है। और 6 वचन में लिखा है कि हम कई बार विश्वास से मांगते हैं, है ना? पढ़ो याकूब की पत्री पहला अध्याय 6 वचन और 7 वचन पढ़िए। याकूब की पत्री पहला पर अध्याय विश्वास से मांगे पढ़ो। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा हाँ, मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य ये ना समझे आठवां भी, मुझे। हाँ पढ़ो, 8वां ही पढ़ो भाई। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वो दो मन वाला व्यक्ति है, वो दो
दो तरफ चलने वाला व्यक्ति है। वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और फिर कहता है हाँ प्रभु जी आपने जो कहा है मैं उसको मानूंगा, लेकिन सुनने के बाद वो भूल जाता है कि वो कैसा था। हर सप्ताह हर दिन हम परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं, हर दिन हम परमेश्वर के लिए कहते हैं प्रभु जी आज मैं ये करूंगा, परमेश्वर आज मैं वो करूंगा, लेकिन हम कहते हैं लेकिन उसको करते नहीं है। बहुत जरूरी है इस बात को समझ। यही कारण है हमारे विश्वास को जो घटा रहा है, कम कर रहा है। इसलिए लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से करी है। क्या हम दोषीते हैं? क्या हमारा दोहरा विश्वास, मैं ये कहूंगा दोहरा विश्वास मतलब पलट जाने वाला विश्वास, डगमगाने वाला विश्वास, क्या ऐसी ढाल को लेकर के आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं? मैं तो नहीं चल सकता ऐसी ढाल को लेकर के। बाइबल में लिखा है विश्वास की ढाल। आपकी और मेरी ढाल क्या है? आपकी और मेरी ढाल वो है जो इस संसार में है। हो सकता है आपकी और मेरी ढाल हमारे घर के लोग हो, आपकी और मेरी ढाल हमारे मित्र लोग हो सकते हैं, आपकी और मेरी ढाल हमारे बच्चे हो सकते हैं कि भैया हमारे बच्चे हमारे को आने वाले टाइम में हमको देखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारी ढाल है तो हमें फिर डरने की, फिर डगमगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए लिखा है कई बार हम संदेह कर रहे हैं, कई बार हम शक करते हैं, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हम पिछले 2023 में हम अजमेर के लिए मीटिंग में गए। तो मीटिंग में गए तो वहां पर उस समय बारिश का सीजन था, बारिश हो रही थी। तो कई बार मैंने उन प्रभु के दास को फोन किया, मैंने बोला अंकल बारिश हो रही है और आप प्रार्थना करो कि हमारे लिए थोड़ा सा सही रास्ता हो, मतलब बारिश ना हो, हम घर से आराम से स्टेशन पहुंच सके और हम अजमेर की ट्रेन को पकड़ के आप अजमेर पहुंच सके। तो प्रभु के दास ने मेरे को एक वचन बताया, बोला पढ़ो। मैंने बोला क्या? बोला दानियल 2 अध्याय 21 वचन पढ़ो। फिर हमने पढ़ा। उसमें लिखा है कि परमेश्वर समय और ऋतुओं को बदलता है, राजाओं के मन को भी बदलता है। हमने विश्वास किया, प्रभु जी आपने लिखा है वचन में कि आप समय को भी बदलते हो, मौसम ऋतुओं को भी बदलते हो। उसी विश्वास के अनुसार अंकल ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमारे लिए मौसम सही हो गया, बारिश रुका और हम लोग ट्रेन भी पकड़े, अजमेर भी पहुंचे और वहां भवन में भी हम पहुंच गए। ऐसे ही विश्वास के साथ जब हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं तो हम बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रहेंगे। हम डगमगाएंगे नहीं, हम फिसलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास हमारी ढाल है। कई लोगों का विश्वास उनकी ढाल नहीं होता, इसी कारण वो डर जाते हैं, डराए जाने से भी डर जाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है वो क्या है, 22 वचन पढ़ो। 22 वचन जो डराए जाते हैं वो कैसे हैं, पढ़ो। इसी अध्याय का 22, 23, 24 पढ़ो, फिर हम अंत करेंगे। याकूब का ही। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। हाँ, वो तुरंत भूल जाता है वो कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने इतना सामर्थ्य के साथ वचन दिया, मत्ती 18:18, जो कुछ तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। फिर भी हम इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं
और हो सकता है तो हमने अपनी घर की दीवारों पे भी इस वचन को डाल पोस्टर बना के रखा होगा। लेकिन क्या हम इस वचन के अनुसार चल रहे हैं? बहुत जरूरी है इस बात को रखना अपने जीवन में कि हम अपनी वास्तविक दशा पर हम घमंड ना करें, परंतु हम विश्वास से चलने वाले बन सके। हम सुनते तो हैं लेकिन चलते नहीं हैं। इसका मतलब हम अपने चेहरे को देख रहे हैं लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हमारे चेहरे पे दाग भी है, उसको मिटाना जरूरी है। ऐसे ही विश्वास के साथ हम बढ़ रहे हैं तो हमें अपने विश्वास को देखना है, जांचना है कि कहीं हम विश्वास में निकम्मे तो नहीं बन गए, कहीं हम विश्वास में दूर तो नहीं चले गए। इसीलिए यहाँ पर हम भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। क्यों भूल जाते हैं? क्यों विश्वास कमजोर हो जाता है? 21 वचन पढ़ो। अब 21 वचन पढ़ो इसी अध्याय में 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर की भाव की बढ़ती को दूर करके उसे वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। क्यों हम विश्वास योग्यता में खड़े नहीं रह पाते? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है ही नहीं। हमारे हृदय में तो यह है कि भैया कल हमको क्या सब्जी बनानी है, या फिर हमारे मन में यह चल रहा है कि कल सुबह हमें कहाँ क्या करना होगा, या फिर अगले 1 घंटे में हमें किससे फोन पे बात करनी है, ये चलता है। लेकिन वचन यदि हमारे हृदय में है तो हम उस वचन के अनुसार करेंगे भी। इसलिए लिखा है परमेश्वर के सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन में लिखा है हमारी देह, हमारी आत्मा और हमारे प्राण को वो सुरक्षित रखेगा, निर्दोष रखेगा, पूरा पूरा निर्दोष रखेगा। ये सुरक्षा के ऊपर बात चल रही है। विश्वास में जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सारी मलिनता को दूर करना पड़ेगा। हाँ, वचन को अपने हृदय में रखना पड़ेगा, तभी हम बढ़ सकते हैं विश्वास में। नहीं तो प्रार्थना करेंगे तो फिर क्या वचन बोलेंगे परमेश्वर से? क्या वचन के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे? हाँ, हाँ? इसलिए वचन के आधार पर विश्वास से प्रार्थना करोगे ना तो परमेश्वर जरूर आपकी ढाल बनेगा, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। लेकिन हमारे पास प्रार्थनाएं तो हैं बहुत सारी, लेकिन वचन उस प्रार्थना में एक भी नहीं है, तो कैसे पूरा हमारे जीवन में होगा वो? हम वचन को तो याद ही नहीं रखते, वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर उसको स्मरण नहीं रखते। सुनने वाले तो हैं परंतु उस पर चलने वाले नहीं है। मान लीजिए किसी को रास्ते में जाना है तो कौन सा वचन हम काम में लेंगे? भजन संहिता 32:8, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा। हाँ, और भी कई चीजों में, बहुत सारी चीजों में परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, लेकिन समय के अभाव से हम आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन हम इस बात को सीख रहे हैं कि क्या ये विश्वास जो हमने विश्वास परमेश्वर पे किया, प्रभु यीशु मसीह पे किया, क्या वो विश्वास हमारी ढाल है? तभी हम स्थिर रह सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।